नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल की लीला धरती पर होने वाला है, ये बात को जानकर आजकल बहुत सारे कल्कि धरती पर घूम रहे हैं और अनेक भक्त भी हैं जो अपने अपने गुरुओं को कल्कि अवतार कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्र पर लिखा गया है कि एक गुरु के शरीर पर ही स्वयं भगवान का अवतरण होगा और वो गुरु ही कल्कि अवतार के धारक, वाहक सब कुछ कहलाएंगे। तो उन्हें हम पहचानेंगे कैसे? इसके ऊपर मैं उनके अनेक लक्षण बता चुका हूँ और आगे भी अनेक लक्षण बताऊंगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर एक बात लिखा गया है कि जो प्रकृत कल्कि होंगे, जिनके शरीर पर स्वयं भगवान का आगमन होगा, जो महापुरुष इस पृथ्वी का तारण करता होंगे, जो पृथ्वी महाप्रलय की ओर जा रहा है, उसे उद्धार करने के लिए जो महापुरुष ही प्रमुख भूमिका लेंगे, वो महापुरुष के शरीर पर ही स्वयं भगवान विराजमान करे होंगे। वो महापुरुष ही श्री भगवान का अंश अवतार होंगे। वो महापुरुष ही इस पृथ्वी का तारण करता होंगे, रक्षा करता होंगे, सब कुछ वो महापुरुष ही होंगे। ये बात भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है। तो उन्हें पहचान करवाने के लिए स्वयं भगवान उनके पास आए होंगे। स्वयं भगवान अर्थात मैं स्वयं निराकार भगवान के बारे में कह रहा हूँ, जो चारों युग हुआ नहीं आए थे आज तक धरती पर, जिनके विषय पर वेद शास्त्र सब अज्ञ हैं। ये भविष्यवाणी का बता रहा है। तो वो महापुरुष को पहचान करवाने के लिए स्वयं भगवान उनके पास आए होंगे, उनके साथ रहे होंगे। तो इसके ऊपर एक पंक्ति लिखा गया है कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी के 13 जन्म शरण पुस्तक पेज नंबर 65 पर लिखा गया है, सह सह होई भकत आसिबे पंचमीरे हेब सार, साक्षी देवा पाई आसीथिबे प्रभु सेठारे हेबे पथर, महिमा विस्तार होइब तांकर प्रभु उद्धार कालरे, हत ज्ञान हेबे देखिले ताहांकु भकत चित्त अंतरे। यहाँ पर कहा गया है कि एक पंचमी तिथि पर एक बहुत ही बड़ा लीला होगा। ये कौन सा लीला है मैं नहीं जानता, मगर यहाँ पर कहा गया है कि एक सार लीला होगा। पंचमी रे हेबो सार, एक पंचमी तिथि पर एक सार लीला होगा और वो लीला पर स्वयं भगवान के पास सह सह मात्रा पर भक्त आएंगे। जहाँ पर स्वयं भगवान होंगे वहाँ पर सह सह भक्त आएंगे और साक्षी देवा पाई आसीथिबे प्रभु सेठारे हेबे पत्थर। जो स्वयं महापुरुष हैं, जो इस संसार का तारण करता होंगे, अभी तो 100 से भी अधिक तारण करता हमारे भारत पर ही हैं। हमारे उड़ीसा पर तो 10 से भी अधिक होंगे कि और कितना होंगे। तो जो प्रकृत महापुरुष हैं, हमारे इस पृथ्वी का तारण करता है, उन्हें पहचान करवाने के लिए कि यही स्वयं वो महापुरुष हैं, स्वयं भगवान ये बात जगत वासियों को बताने के लिए स्वयं साक्षी स्वरूप होकर उनके पास जाकर रहे होंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि स्वयं भगवान अपने अंश अवतार को पहचान करवाने के लिए वो महापुरुष के पास पर जाकर रहे होंगे और जाकर रहकर क्या होंगे ना, सेठारे हेबे पत्थर, वहाँ पर वो पत्थर हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? मैंने आप सभी को बताया था कि वो महापुरुष के शरीर पर ही वो होंगे। शरीर पर होंगे तो पत्थर क्या हो जाएंगे? इसका अर्थ क्या है ना, हम जैसे कहते हैं कि इसका हृदय पत्थर का हृदय है, वो किसी का बात समझता नहीं, सुनता नहीं, इसके अंदर कोई दया माया कुछ भी नहीं है, नृशंस है।
ऐसे हम बता देते हैं, क्योंकि उसका हृदय पत्थर का है। उसका हृदय इतना पत्थर है कि वहाँ पर एक बूंद आंसू भी नहीं निकलता, ऐसा भी हम बोलते हैं। ये यही सूचक है जो स्वयं भगवान वो महापुरुष के पास आए होंगे, वहाँ पर स्वयं भगवान आकर पत्थर का दिल होकर बैठेंगे। अर्थात वो आने के बाद धरती पर किसी के भी बात नहीं सुनेंगे, ना कोई भक्त जन का, ना कोई सूजन जन का, ना कोई मुनि ऋषियों का, ना कोई सिद्ध साधकों का, ना कोई देवी देवताओं का, किसी के भी बात वो नहीं सुनेंगे। वो एकमात्र वो भक्त के लिए, वो महापुरुष के लिए धरती पर आए होंगे और उन्हीं के प्रेम पर ही इस धरती पर रहे होंगे। जो व्यक्ति, जो सुजन, जो भक्त जन, जोगी मुनि ऋषि सिद्ध साधक, वही महापुरुष के शरण पर जाएंगे, उन्हीं को ही अपने एकमात्र देवता करके पूजा करेंगे। वो महापुरुष को, उसी के ऊपर ही वो महापुरुष के माध्यम से स्वयं भगवान कृपा करेंगे, उसका सभी बेड़ा पार करेंगे, उसे मुक्ति मोक्ष देंगे, अष्ट प्रकार के फल देंगे वो भक्तजन सुजन जनों को, या वो महापुरुष के आश्रित जनों को। जो लोग वो महापुरुष के शरण पर नहीं जाएंगे, उन्हें स्वयं भगवान कभी भी आड़ नयन पर भी दृष्टि नहीं देंगे। अर्थात उनके लिए वो संपूर्ण पत्थर दिल होकर रहेंगे। इसका अर्थ ये है, ये अर्थ मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात भविष्यवाणी के अनेक ग्रंथ पर लिखा गया है। और भी लिखा गया है कि जो भक्तजन वो महापुरुष को ग्रहण नहीं करेंगे, उनके शरण पर नहीं जाएंगे, वो जितने भी पुण्यशाली भक्त हो, उसे मझी समंदर में लेकर वहाँ पर उसको मृत्यु दंड देंगे। ऐसा परिस्थिति उसका लाएंगे स्वयं भगवान। इसलिए वो पत्थर दिल होकर धरती पर आए होंगे। वहाँ पर वो महापुरुष के पास जाकर पत्थर दिल होकर बैठे होंगे। महिमा विस्तार हुई वो तंकर प्रभु उद्धार काल रे। वो जो आए हैं महापुरुष, वो भी स्वयं भगवान का अंश हैं, स्वयं देवता हैं। वो स्वयं भगवान का अंश स्वरूप एकमात्र देवता हैं, एकमात्र प्रभु हैं इस धरती पर। सभी उन्हीं के शरण पर ही जाएंगे और उन्हीं के जब उद्धार समय आएगा, वो तो अनेक समस्या पर धरती पर रहे होंगे, अनेक दरिद्रावस्था पर रहे होंगे, कोई उन्हें पहचानता नहीं होगा, उनका विख्यातपन नहीं रहा होगा धरती पर। ऐसे अनेक बातें भविष्यवाणी का ग्रंथ पर लिखा गया है। तो जब वो उद्धार होंगे, जब वो जन समाज के सामने आएंगे, जब स्वयं भगवान उनको पहचान करवाने के लिए धरती पर आए होंगे, अपने प्रकट लीला करेंगे और वो महापुरुष को पहचान करवाएंगे धरती पर सभी जन समाज के सामने। या वो लीला को प्रभु के उद्धार लीला यहाँ पर कहा गया है। तभी हत ज्ञान हेबे देखिले ताहाकु भकत चित्त अंतरे। जब वो उद्धार लीला होगा या प्रकट लीला होगा, जब वो महापुरुष जन समाज के सामने आएंगे, तब उन्हें पहचान कर, उन्हें देखकर सभी भक्त जनों का ज्ञान हत हो जाएगा या हत ज्ञान सब हो जाएंगे। उन्हें देखकर कि वो कितने महादुख पर धरती पर रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, वो दिखने में कैसे होंगे, किस तरह वो अपने समय बिताए होंगे, उनके विषय को देखकर, उनके विषय पर जानकर सभी भक्तजन हत ज्ञान हो जाएंगे। ऐसा इस पुस्तक पर लिखा गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पेज नंबर 65 के ये 2 पंक्ति का अर्थ यहाँ पर यही कहा गया है कि जो प्रकृत महापुरुष हैं, जो प्रकृत तारण करता है इस धरती का, उनको
परिचित करवाने के लिए स्वयं भगवान आए होंगे धरती पर, उन्हीं के पास रहे होंगे और स्वयं पत्थर दिल स्वरूप होकर उनके साथ रहे होंगे। इसका अर्थ है कि जो भक्तजन केवल वो महापुरुष के शरणगामी होंगे, वो केवल उन्हीं को ही अपने सुदया करेंगे, बाकी सभी जनों के लिए वो पत्थर स्वरूप होकर रहे होंगे। और जब उनका प्रकट लीला होगा, वो महापुरुष सारे जन समाज के सामने आएंगे, सभी जन समाज वो महापुरुष को पहचानेंगे, तभी सब वो महापुरुष को देखकर सभी भक्तजन हतज्ञान हो जाएंगे, अपने ज्ञान को हरा बैठेंगे या अति मात्रा पर चकित हो जाएंगे। यही बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने इस पुस्तक पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।